जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के जो शेष बच गया था टॉपिक उस पर अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फसल किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कि ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, और उसके बाद फसल के जो चरण हैं, विभिन्न चरण, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, जैसे जुताई, फिर उसके बारे में बात बिजाई और खाद एवं उर्वरक देना। तो उसके बाद उसमें हम पढ़ रहे थे कि खाद और उर्वरक क्या होती है। जो फसल खेत में क्या होता है कि लगातार एक फसल बोने से पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उर्वरक का छिड़काव करना पड़ता है। तो उर्वरक क्या है कि ये जो कि है रासायनिक खाद है, ये फैक्ट्रियों में क्या होती है, तैयार होती है। ये मिट्टी के संगठन में एक बार के लिए ही सुधार करती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को जो है वो कम कर देती है, और भूमिगत जल है उसे क्या करती है, ये प्रदूषित करती है। और आज हम अध्ययन करेंगे जैविक खाद के लाभ। तो जैविक खाद कौन से, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वनस्पति एवं पशुओं के गोबर को किसी गड्ढे में डाल करके उसे गलने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये एकदम सड़कर तैयार हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, खेतों में छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होती है जैविक खाद से, और मिट्टी के गठन में सुधार होता है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी यानी कि मिट्टी एकदम मुलायम, नरम, और सरंध्र यानी एकदम से वो क्या होती है, पोली हो जाती है, जिससे वायु का संचरण आसानी से हो सके। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। इस प्रकार जैविक खाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगला जो चरण है चौथा, वो है सिंचाई। तो सिंचाई, जब पौधों में पानी की कमी महसूस होती है तो उसे पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे निश्चित अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय एवं बारंबारता अलग अलग। ये कैसे होती है कि गर्मियों की ऋतु में क्या होती है, जल की आवश्यकता अधिक होती है धूप की वजह से, तो क्या होता है, उस वक्त पानी ज़्यादा देना पड़ता है। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि पानी सोखता कम है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी कम देना पड़ता है। अब वो सिंचाई के साधन, कुएं, नलकूप, बांध, तालाब और नहर, ये क्या है, सिंचाई के साधन हैं। और सिंचाई मिट्टी के पर भी डिपेंड करती है कि जैसे बलुई अगर मिट्टी है तो उसमें क्या होता है, पानी जल्दी नीचे चला जाता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से सिंचाई बलुई मिट्टी में ज़्यादा करनी पड़ती है। दोमट, काली या लाल मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं उनमें कौन कौन से हैं, एक तो मोट, जैसे गिरनी के द्वारा, और दूसरा चेन पंप, डेकली और रहट, इनके द्वारा क्या होता है, सिंचाई की जाती है। ये जो मोट का जो स्ट्रक्चर दे रखी है, ये एक चक्र है, इसमें ये डब्बे से लगे हुए हैं, और बेल के द्वारा से यहाँ साफ्ट लगी हुई, इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो जैसे बेल घूमेगा तो क्या होगा, ये साफ्ट लगी हुई है, घूमेगी, और इससे ये कनेक्ट हो रखा है, ये चक्र घूमेगा तो ये डोलू क्या करेंगे, पानी ऊपर लेकर आएंगे। अब अगला जो है वो है चेन पंप। तो चेन पंप किसे बोलते हैं, ये आगे किसी बेल से जुड़ा हुआ होता है ये, और ये एक ड्रम बंधा हुआ है, ये कुएं के अंदर जाएगा, जिस बेक आएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, फिर इसे आगे खींचेंगे तो ये पानी से भर करके क्या होगा, यहाँ पर पानी गिरा देगा, इससे क्या होगा, सिंचाई होती है। इसके बाद है अपने बात करें ढेकली, तो ये देखो एक कुछ लगा रखा है, लकड़ वगैरह कुछ या मिट्टी में गाड़ रखा है, इसके ऊपर ये एक लंबी लकड़ी लगी हुई है, यहाँ पर कोई बाल्टी वगैरह बांध रखी है, और यहाँ एक पत्थर लगा हुआ है। तो इसे नीचे करेंगे तो ये क्या करेगा, पानी में जाएगा,
और इसे छोड़ने पर ये पत्थर के वजन की वजह से बाल्टी लेकर के ऊपर आ जाएगा। इससे पानी को सिंचाई करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेकली। उसके बाद है रहट। तो रहट वही सेम चीज़ मान लो, जैसे कि हमने मोट था वैसे ही क्या है, ये रहट है। इसके बाद जो सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, जिनमें पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे उबड़ खाबड़ भूमि है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, छिड़काव तंत्र यानी कि फव्वारा। फव्वारा द्वारा सिंचाई की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में अपन क्या करते हैं कि समतल ज़मीनें नहीं है, सिंचाई नहीं की जा सकती है, वहाँ पर कैसे करते हैं, फव्वारा द्वारा सिंचाई करते हैं। और इसमें पानी की बचत होती है तथा फसल भी, पैदावार भी अच्छी होती है। उसके बाद है ड्रिप सिंचाई। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। समतल भूमि, और ये सबसे ज़्यादा लाभकारी है बागवानी वाली फसलों में, जहाँ पानी की वेस्टेज कम होती है और फसल उत्पादन अच्छे से होता है। इसमें एक पाइप, जैसे पाइप का जाल बिछा हुआ होता है, जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, इसमें एक सुराख होता है जिसके ज़रिए बूंद बूंद पानी उन पेड़ों में देता है। इसे टपक पद्धति भी कहते हैं। फिर जो पांचवा चरण है वो है खरपतवार से सुरक्षा। तो बात करते हैं खरपतवार। तो फसल के साथ अवांछित पौधे जो पहले से बीज भूमि में होते हैं वो उग जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। जैसे खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। हमने देखा होगा कि घर में जो बागवानी वगैरह करती है उनमें कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें हमें हटाना पड़ता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार हटाने, ये गलत हो गया, इसे हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। और खेत में इसे हटाने के जो तरीके हैं वो है जुताई द्वारा, हाथ से जड़ सहित उखाड़कर और भूमि के निकट से काटकर इन्हें हटाया जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव के द्वारा भी इन्हें हटाया जाता है। कुछ रसायन आते हैं जिनके जरिए क्या होता है, फसलों को नुकसान नहीं होता है और उसके अंदर जो अवांछित पौधे हैं उन्हें हम आसानी से हटा सकते हैं। उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो कुछ समय के पश्चात वो अपने आप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो खरपतवार नाशी किन्हें कहते हैं वो देखिए, चर्चा करते हैं। वे रसायन का उपयोग खरपतवार के नियंत्रण में किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। जैसे उदाहरण के लिए 2,4-D इसका उपयोग क्या किया जाता है, गेहूं की फसल में बथुआ आदि के नियंत्रण में, के गाजर घास आदि के नियंत्रण में किया जाता है। एक्ट्राजीन, ये भी एक खरपतवार नाशी है। इस प्रकार ये एक रसायन होता है जिसके जरिए खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। अगला चरण है कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। इनके जो उपकरण है वो होते हैं, हाथ से काटने के लिए क्या होता है, दरांती, जिसे आम भाषा में दांती भी बोलते हैं। और एक है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो एक बड़ी मशीन होती है, उसके ज़रिए से आसानी से फसल की कटाई की जाती है। जैसे ये हमारा हार्वेस्टर, ये थ्रेसर और जो कटाई दोनों काम है, थ्रेसिंग और कटाई दोनों एक साथ कर देता है। तो काटी गई फसल से दानों को भूसे से अलग किया जाता है, यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। यह कार्य विनोइंग मशीन की सहायता से किया जाता है। जो हाथ से जब हम फसल काटते हैं तो उसे भूसे से जो दाने अलग करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और ये उपकरण जो है विनोइंग मशीन, ये क्या है, थ्रेसिंग करने की मशीन है। उसके बाद अगला जो चरण आता है वो आता है भंडारण का। तो भंडारण, ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जैसे फसल की कटाई की जाती है तो उसमें क्या होता है, नमी होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाकर उनकी नमी को कम किया जाता है। धूप में सुखाकर नमी को कम करने से क्या होता है, कीट व फंगस वगैरह नहीं होते हैं, जिससे
उनकी कीटों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान धान के भंडारण के लिए जूट या धातु के बड़े पात्रों का उपयोग करते हैं। जूट के जो बड़े बड़े बोरे होते हैं उनका या धातु के बड़े पात्रों का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया एक छोटे स्तर पर। और बड़े स्तर पर जब धान का भंडारण करना हो तो बड़े पैमाने पर बीजों का भंडारण साइलो या भंडार गृह में किया जाता है। साइलो क्या होता है? बड़ी बड़ी स्टील की टंकियाँ होती है जिनमें धान का भंडारण किया जाता है। इसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें कीट रोग नहीं होते, कीटों से सुरक्षा हो जाती है और धान लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ये आज हो गया अपना पहला चैप्टर कंप्लीट। और अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी आगे शेयर करें। धन्यवाद।